welcome back to all dear students to the amazing platform of online chemistry. शैली मैम, करियर प्लानेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है ना। हाँ, ऑल्टरनेट लेक्चर आ रहा है, मैसेज किया था बच्चों ने, तो देखो ऑल्टरनेट लेक्चर इसलिए आ रहा है क्योंकि कल का लेक्चर 1.25 घंटे का था, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास था, तो इतना उसके अंदर आपको पढ़ा दिया था कि आपका अगर जो भी आप डीपीवी कर रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल कर रहे हो, उसका आराम से है ना शुरू का 1 से 50 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ना आपको उसको क्वेश्चन को करने में, इसलिए ऑल्टरनेट लेक्चर आ रहा है, बट आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर स्पीड से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, 2 मैसेज आए थे मेरे पास, कुछ मिस्टेक्स थी लास्ट वाले लेक्चर में। आज का टॉपिक पहले बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट एक सिली मिस्टेक्स थी वो मैं बता देती हूँ ताकि आपने, क्योंकि देखो नोट्स बनाते हो ना, कुछ गलती नहीं करो, और आपको लगे ना छोटी मोटी गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये नहीं होता आपको पता सिली मिस्टेक है, नहीं आप बता दो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं टू दी पॉइंट कॉपी करते हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर वो गलत है तो गलत ही लिखेंगे और जनरेशन टू जनरेशन गलत चलेगा। इसलिए जैसे देखो हमने ये क्वेश्चन किया था, एवरीथिंग इज करेक्ट, मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट उड़ा दो, ये 2 0 काट दो, ठीक है। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 110 से मल्टीप्लाई करना था, तो बेटा यहाँ 220 होगा ना, है ना, 0 2 और 2, ठीक है। तो आपके आंसर को 965 इंटू 220 करना था, एक 0 का ही फर्क है, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल छोटी सी मिस्टेक थी। एक मिस्टेक है ना पढ़ने में हो गई थी, जो मुझे आज मैसेज किया था लता प्रजापत ने, बहुत प्यारी बच्ची है ना, सारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखती हैं, नोट्स बनाती हैं, डीपीपी करती है, इवन क्वेश्चंस भी भेज देती है, मैडम ये भी करा देना क्लास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, सबके सामने मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी इस बार आप बच्चे नीट जरूर सेलेक्ट हो, प्रिपरेशन थोड़ी बढ़िया तरीके से करें, है ना, और सेलेक्ट होके दिखाएं, तो मैं आपसे बात करूँ, लाइव बात करूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ उनका कहना था कि मैडम थोड़ा डेटा मिसिंग है, हुआ क्या था, E0 Ag प्लस की वैल्यू माइनस का 0.8 वोल्ट है, और E0 H2H प्लस जो है वो 0 है, ठीक है। इस अरेंजमेंट में आप 2 इलेक्ट्रोड यूज करो, E0 सेल फाइंड करो, और आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बात तो हम कर लेंगे। हमने क्या किया था, यहाँ डेटा गलत लिख दिया था, देखो E0 Ag प्लस है, हमने यहाँ उल्टा कर दिया, तो फिर साइन चेंज नहीं किया, या फिर इसको उल्टा लिख दिया है ना। अब याद नहीं कल क्या हुआ था, तो करना क्या है, Ag प्लस है, अगर ये चीज़ है और मैं ऐसे लिखना चाह रही हूँ, तो ये माइनस मुझे हटा देना चाहिए, है ना बच्चे, क्या करो, इस माइनस को मुझे हटा देना चाहिए, क्लियर। तो आपने कल नोट्स बनाए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी माइनस हटा दिया, अब माइनस हटा दिया तो देखो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल ये SRP है, ये 0.8 है, ठीक है, और H2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही लग रही है, और इसको हम हटा ही देते हैं, है ना, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि Ag प्लस Ag जो है, अगर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, 0.8 वोल्ट है, ये इसका SRP है, तो बेटा SRP ऑफ Ag, है ना, अगर डेटा वैसे तो सही था, क्योंकि अगर डेटा वो लिया तो क्वेश्चन सही था, पर डेटा अगर ये लेंगे ना, क्वेश्चन में डेटा ये है इसलिए, तो SRP ऑफ Ag ग्रेटर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बच्चे जिसका क्या बोलेंगे SRP ज़्यादा है, वहाँ ऑक्सीडेशन थोड़ा ना होगा, वहाँ पे क्या होगा, तो हम कहेंगे वहाँ तो रिडक्शन होगा। अब अगर वहाँ रिडक्शन होगा तो आप उसको एनोड नहीं कहेंगे, फिर आप उसको क्या कहेंगे, कैथोड। और सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर कैथोड है तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनना चाहिए, तो हम कहेंगे एनोड, ठीक है। या तो आपने क्वेश्चन में ही चेंज कर देना, आंसर सही बैठ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है तो फिर आंसर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमने गलत लिख दिया था, ठीक है। बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, E0 सेल फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो हम इसको गायब करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ मैं वापस लिख देती हूँ, आपका ये बन जाएगा कैथोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड बनेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको हम शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एनोड बनेगा, ठीक है। और अगर मुझे E0 सेल फाइंड करना है तो मैंने तुम्हें बताया था E0 सेल क्या होता है, E0 ऑक्सीडेशन,
और ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, अब इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगी भाई रिडक्शन तो सिल्वर वाले का हो रहा है, इसको हमने कैथोड माना है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं कि भाई H2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब H2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चे ये 0 है और ये वैल्यू हमारी 0.8 है, तो आंसर हमारा 0.8 हो जाएगा। तो आंसर कल भी यही था, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने डेटा उल्टा लिख दिया था, तो एनोड का कैथोड बन गया था और कैथोड का एनोड बन गया था। छोटी सी मिस्टेक है, करेक्ट कर देंगे आप। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। आज की बात करते हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब जब मैंने तुम्हें क्लास 12th के नोट्स में लिखवाया था तो मैंने वहाँ तुम्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई थी, क्योंकि 12th बोर्ड में मेटल वाली सीरीज ही काम में आती। लेकिन आज नई सीरीज याद करोगे जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स है। ठीक है, आधी सीरीज से थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक हम चेंज कर देंगे, लास्ट का जिंगल थोड़ा बड़ा कर देंगे और तो क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है हम उनका SRP फाइंड कर लेते हैं, है ना। SRP कैसे फाइंड करते हैं, हाफ आधा इलेक्ट्रोड ही हुआ ना। आप तो कहोगे हमारे पास तो क्या है, 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस आता है और हम तो एनोड कैथोड का डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम तो ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। अब आधे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हो, तो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, है ना, शी या NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसको हमने अपने मन से मान लिया कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है ना। हमने खुद ही मान लिया कि भाई किसी की रेफरेंस से तो करना पड़ेगा ना, तो हमने मान लिया कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है और इससे कम रिएक्टिव है, तो हम SRP और SOP फाइंड कर लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे सारे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करना है SRP के अकॉर्डिंग, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, ऐसा मान लो। तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब मैं जो लिख रही हूँ हो सकता है बुक में उल्टा दिया हुआ, तो डिपेंड कर रहा है मैं SRP की बढ़ती वैल्यू में आपको सिखा रही हूँ, है ना, और कहीं और आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है SRP का क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग वैल्यू दिखा रहा हो, तो उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा हम जो पढ़ रहे। अब सीरीज याद कैसे करेंगे बेटा, सीरीज याद करने के लिए देखो एक जिंगल याद कर लो, आधा तो सेम है, लेकर बारात, लेकर बारात। ठीक है, लेकर बारात मतलब समझे तुम, हम लिख देते हैं यहाँ लिथियम, पोटेशियम, बारात, बेरियम, सर पर स्ट्रोंशियम, काना कैल्शियम, सोडियम, मांगी मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम। लेकर बारात, सर पर काना मांगे आलू, हो गया। मंजन कर फकीर, मन जन कर, अब लगेगा KR, तो KR क्यों होगा भाई, क्रिप्टन तो इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस है तो उसका कोई अपन पोटेंशियल नहीं निकलेगा, SOP SRP है ना, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो मंजन कर, फकीड़, तो फकीड़ मतलब Fe और CD, है ना, फकीड़ FeCD। कोनी संत प्रभु, कोबाल्ट निकल, संत प्रभु SnPb, हाई मतलब हाइड्रोजन। अब आपने पिछली बार तो याद किया था छापा CHAPA, यहाँ आपको ध्यान रखना है नई सीरीज, क्यों आई आज होगी, क्यों आई आज होगी, क्यों आई आज होगी, क्यों कॉपर, आई आयोडीन, आज सिल्वर, होगी मरकरी। क्यों आई आज होगी, बारिश प्लेट में, बारिश प्लेट, BR प्लेट, बारिश प्लेट में ओला, ओला मतलब ऑक्सीजन, बारिश आती तो प्लेट में ओला गिर सकता है, तो बारिश प्लेट में ओला, याद रहेगा। क्यों आई आज होगी, क्यों आई आज होगी, बारिश प्लेट में ओला, कल सोना, आज तो प्लेट में ओला ही गिरा है,
कल फिर सोना गिर जाएगा, कल सोना फिर, कल सोना फिर, कल सोना फिर, आज पढ़ ले, कल सोना फिर। ठीक है, ये है ना, ये याद तो करनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो इसको लिखते हैं, है ना, जिंगल याद कर लिया, जिंगल याद कर लिया। अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखना है आपको। देखो लेकर बारात लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, लेकर बारात सर पर स्ट्रोंशियम, पर से कुछ नहीं है ना, काना, कैल्शियम और सोडियम, लेकर बारात सर पर काना, मांगे आलू, मांगे आलू, लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, मन जन कर, मन जन कर, मंजन बोल दो, मंजन, MNZN, मन जन कर, फकीर, FE, CD, लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, मंजन कर फकीर, है ना, फकीर, कोनी, क्वाल्ट, निकल, कोनी संत प्रभु, SNPB, कोनी संत प्रभु, हाय, हाइड्रोजन, है ना, यहीं से तो बातें बदली, इसको हमने जीरो मान लिया, इसके रिस्पेक्ट में हमने इन सबको जमाया है, ये इसके ऊपर है, कुछ इसके नीचे है। ठीक है, तो लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, मंजन कर फकीर, कोनी संत प्रभु, हाय, क्यों आज आई होगी, क्यों आज आई होगी, है ना, क्या था, क्यों आई आज होगी, यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों आई आज होगी, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई याद कर लेंगे ना। ठीक है, क्यों आई आज होगी, क्यों आई आज होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, जी के पास में जी रहेगा, भूलेंगे नहीं, सिल्वर मरकरी आसपास रहेंगे, क्यों आई आज होगी। ठीक है ना, फिर क्या था, बारिश प्लेट में, क्यों आई आज होगी, बारिश प्लेट में ओला। ठीक है भाई, बारिश प्लेट में ओला, तुम चाहो तो पटोला भी कर सकते हो, PT, O और CL, बारिश प्लेट में ओला, कल सोना फिर, कल सोना फिर। ठीक है, लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, मंजन कर फकीर, कोनी संत प्रभु, हाय, क्यों आई आज होगी, क्यों आई आज होगी, जी साथ में रहेंगे, आज होगी बारिश, प्लेट में ओला, कल सोना फिर, फ्लोरीन नीचे आएगा, कुछ चीज़ें फिक्स भी कर लेते हैं ना कि फ्लोरीन एंड में आएगा, तो कल सोना फिर। ठीक है, देखो सब आ गए, है ना, क्यों आई आज होगी बारिश, प्लेट में ओला, कल सोना फिर। ठीक है, चलो सारे मेटल्स हमने अरेंज कर लिए। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही हूं कि E0 लिथियम का, है ना, लिथियम प्लस लिथियम SRP है क्या बेटा, ये तो हम कहेंगे हाँ SRP है, और हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 3.05 वोल्ट। आई बात समझ में, SRP की हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू किसमें है, लिथियम में, और SRP की हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसमें है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन में। वैल्यू याद नहीं करनी है ना, SRP की हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है भाई, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे फ्लोरीन में है। ठीक है, और हाइड्रोजन का SRP, तो भाई इसको तो हमने जीरो माना है ना, H + H2, सब काम इसके रिस्पेक्ट में है, जीरो। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, ये जो भी आपको दिख रहा है, लिथियम वाला, मैग्नीशियम वाला, PB वाला, ये वाला, वो वाला, आजकल तो कितने सारे हैं, है ना, तो बेटा इन सब का E0 जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इन सब का SRP जो है बेटा वो नेगेटिव है ना, ये सारा का सारा नेगेटिव है, तो हम कहेंगे हाँ। ठीक है, हाइड्रोजन का तो हम कहेंगे जीरो, एंड आफ्टर हाइड्रोजन जो मेटल है बच्चे, उन सब का SRP पॉजिटिव है ना, इन सब का SRP क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इन सब का SRP पॉजिटिव है।
क्लियर? तो हाइड्रोजन के नीचे जो भी दिख रहे हैं उन सबके SRP पॉजिटिव है, इनके ऊपर के SRP नेगेटिव है, हाइड्रोजन 0 है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है ना आपको कि किसका SRP पॉजिटिव है। तो फिर याद तो करना पड़ेगा ना, क्यों आई आज होगी बारिश प्लेट में ओला, कल सोना, फिर कल फिर सोना नहीं, कल सोना फिर, ठीक है। तो हम कहेंगे इनके SRP तो पॉजिटिव है। और लेकर 12 सर में खाना मांगे आलू, इन सबके SRP क्या है? इन सबके SRP नेगेटिव है। 0 किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है। तो थोड़ा तो क्लियर हुआ। अब SRP नेगेटिव है मतलब हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है ना। E0 पॉजिटिव होगा तो आगे बढ़ोगे, E0 नेगेटिव होगा तो पीछे आओगे। तो मतलब ये कह रहा है कि भाई मुझे इसमें नहीं कन्वर्ट होना है, तो उल्टा तो होना है, तो बिल्कुल होना है ना। लिथियम चाहेगा कि मैं लिथियम प्लस बनूं, मुझे छोड़ना है इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें लगेगा कि मैडम पीरियोडिक टेबल में लिथियम तो ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे आता है ना। क्या बोले, पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 फर्स्ट A ग्रुप, एल्केली मेटल, हालिना की रब से फरियाद। तो हम कहेंगे हाँ लिथियम तो ऊपर आता है, सोडियम पोटेशियम नीचे है। तो वहाँ तो हम कहते हैं कि नहीं, सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर पोटेशियम तो और जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और यहाँ आप कह रहे हो कि नहीं इन सब में सबसे बढ़िया ये है। तो 2 बातें क्यों कर रहे हो? और केमिस्ट्री तो वैसे ही बदनाम है कि 2 बातें 4 बातें है ना। कभी क्या कहते हो, फिर थोड़ी देर में ये सिखाते हो, फिर कहते हो नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, चेंज हो जाता है ना। तो बातें बदलती है क्योंकि चीज़ें बदलती है ना। कैसे? तो भाई देखो, जैसे ड्रिंक करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है ना। ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर आपको एक कोल्ड कंट्री में फंस गए, सियाचिन में फंस गए, है ना, ऐसे फंस गए बिल्कुल बर्फ़ ही पड़ रही है, और वहाँ अगर आपने वाइन नहीं लिया, वहाँ आपने ड्रिंक नहीं लिया, तो मर जाएंगे। तो हानिकारक कैसे बात? वहाँ पे नहीं यहाँ तो फायदेमंद है, नहीं तो आपने अपनी बात बदल दी ना। कभी तो आप कहते हो नुकसान करेगा, कभी आप कहते हो फायदा करते हो, तो आपको नहीं भाई वो तो क्लाइमेट की बात है ना। अरे तो जब तुम नहीं करते हो तो हम भी नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो, चीज़ें बदल गई। ये रिडॉक्स है, SRP है, SOP है ना। रिडॉक्स रिएक्शन से एक को सोल्यूशन में कंसीडर कराई जाती है, विलियन में होती है, सोल्यूशन स्टेट में होती है, और वहाँ बात चलती थी IP के अकॉर्डिंग, है ना, हवा में, गैसीय स्टेट में। लिथियम गैसीय अवस्था में है, पोटेशियम गैसीय स्टेट में। बोलो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? तो बाकी फैक्टर तो है ही नहीं हमारे पास, हाइड्रेशन एंथैल्पी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन ये सारी बातें जो है ये सोल्यूशन में है, इवन जलीय विलयन में है, एक्व सोल्यूशन में। तो यहाँ एक फैक्टर और आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हम अपनी बातों से नहीं बदले हैं, हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस सीरीज में लिथियम, आप कहोगे नहीं ये तो साफ मना कर रहा है कि नहीं मुझे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरा तो SRP नेगेटिव है, मेरे को तो नहीं चाहिए, तो उल्टा नहीं चाहिए मतलब दे दो, तो क्या हाँ ले लो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की पावर जो है दैट इज लिथियम। ये कहेगा मैं छोड़ के मानूंगा, मुझे तो नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा SRP पॉजिटिव उसका है, मतलब छीन लो सबसे, तो वो तो फ्लोरीन है ना। ये आपका विलयन अवस्था में भी काम करेगा, ये फ्लोरीन है। ये कहेगा मुझे दे दो, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो छीन के ले आऊँगा। और लिथियम कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर मैं कहूँ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, वैसे तो मैंने तुम्हें सिखा दिया था रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ SRP के इनवर्स होती है। SRP जितना कम, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। लिथियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ तो मैं कहूँगी फ्लोरीन वाले में चले जाओ, है ना। तो हुआ क्या, तो यहाँ से हमारे क्या बोले SRP और SOP के कॉन्सेप्ट से हम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बता पाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बता पाएंगे, हम ये बता पाएंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। और हम बता पाएंगे कि अच्छा ठीक है आप सेल बना रहे हो तो आपको एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, तो आप इनमें से क्या चूज़ करो। मान लो ये 2 ले लूँ, तो ये एनोड लेना है कैथोड लेना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इससे ज़्यादा है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो SRP बढ़ रहा है, SRP बढ़ रहा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, खुद का रिडक्शन करना है। तो खुद का रिडक्शन करना है मतलब आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ भाई हमें तो चाहिए, मतलब छोड़ोगे नहीं कि नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे पे ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनोड कैसे बनोगे? तो नहीं बनेंगे। ऊपर वाले को एनोड बना दो, हम कैथोड बन जाएंगे, ठीक है, बात तो सही, कुछ तो बनेंगे। तो हम कहेंगे हाँ इस सीरीज में ऊपर वाला एनोड है, नीचे वाला कैथोड है,
ठीक है, बातें तो सब सही चल रही है। ठीक है, तो सीरीज कितने काम की है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सीरीज से बन जाएंगे। तो हम कहेंगे चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वापस सुना दूं क्या? देखो, लेकर बारात सर पर, काना मांगे आलू मंजन कर फकीर, कोनी संत प्रभु हाय, क्यों आई आज होगी बारिश प्लेट में, ओला कल सोना फिर, है ना, कल सोना फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और लिख तो दिया मैंने आपको यहाँ पे, ये इसका जिंगल है। ठीक है, अब क्या फायदे हैं इसको याद करने के वो भी देख लेते हैं। देखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप टू डाउन, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो मैंने कहा था लिथियम प्लस लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका SRP हाईएस्ट नेगेटिव है। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो नेगेटिव से, देखो जीरो तो आए, हाइड्रोजन पे आए जीरो, और जीरो के बाद क्या हुआ? पॉजिटिव। तो सीरीज में अप टू डाउन ऊपर से नीचे जाते हैं तो SRP का मान बढ़ता है, SRP वैल्यू बढ़ती, ऑब्वियसली SRP बढ़ेगी तो SOP घटेगा। तो हम कहेंगे SRP बढ़ता है, SOP घटता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ठीक है, ये भी क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मेटल रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी, तो सीरीज में आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, मेटल क्या कर रहा है? SRP बढ़ रहा है, SRP बढ़ रहा है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेटल की तो नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, है ना, क्योंकि मैंने कई जगह देखा उन्होंने सिर्फ रिएक्टिविटी लिख दिया। तो भाई आपने सीरीज मेटल नॉन मेटल दोनों मिला के बनाई है ना, तो रिएक्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी, है ना। मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड होगी इलेक्ट्रॉन छोड़ने से, लेकिन नॉन मेटल की क्या बोलते हैं, मेटल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, है ना। तो मैं लिथियम की बात करूंगी तो मैं कहूँगी इसके इलेक्ट्रॉन छुड़वाओ, लेकिन जब मैं क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन की बात करूंगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन छुड़वाने की बात नहीं करूंगी, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने की बात करूंगी। देखो ये कितना जल्दी ले लेता है, तो फ्लोरीन जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव, और लिथियम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम बोले रिएक्टिविटी, तो हो सकता है मेटल की ही बात कर रहा है, क्योंकि जनरली हम मेटल की ही सीरीज देते थे, नॉन मेटल तो हमने बीच बीच में एंट्री कराया है ना। लेकिन आपको स्पेशली अलग अलग तरीके से सेपरेट करके बताना पड़ेगा कि भाई मेटल रिएक्टिविटी और नॉन मेटल रिएक्टिविटी। अब मैं कह रही हूँ कि सीरीज में ऊपर से नीचे आए थे तो SRP की वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब उनकी इच्छा थी कि हम इलेक्ट्रॉन ले लें, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बढ़िया हो। तो भाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, तो बढ़िया हो। आपकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ रही है, मतलब आप नॉन मेटल हो, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मेटल की तो कभी इच्छा नहीं होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, है ना, तो इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी कम हो रही है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की कोई इच्छा नहीं। तो अगर आप मेटल हो तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो आपको नहीं, हमारी तो टेंडेंसी कम, आपकी रिएक्टिविटी कम है ना। और अगर नहीं इलेक्ट्रॉन गेन पावर तुम्हारी बढ़ रही, तो आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, आपकी रिएक्टिविटी बढ़ रही। अब एनोडिक नेचर, कैथोडिक नेचर, ये मैंने डाला अपनी तरफ से, मिलता नहीं है जनरली। अब देखो एनोड में क्या होता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो भाई ऑक्सीडेशन होगा मतलब आपका SOP ज़्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ नीचे जा रहे हैं ना, SRP बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हो तो SRP बढ़ रहा है ना, मतलब ऊपर वाले का तो SOP ज़्यादा है। तो आप जैसे से नीचे जा रहे हो एनोडिक नेचर कम होगी और कैथोडिक नेचर बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जा रहे हो तो SOP घट रहा है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो आप कह रहे हो नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, तो फिर आप एनोड कैसे बनोगे? और नीचे जा रहे हो तो SRP बढ़ रहा है ना, SRP बढ़ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड भी। तो आप कह रहे हो हाँ कैथोड तो बढ़िया बन जाएगा, तो कैथोडिक नेचर बढ़ेगी। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि दो मेटल में अगर कंपेयर हो तो ऊपर वाले को एनोड ले लेना, नीचे वाले को कैथोड ले लेना, लड़ाई मत करना, है ना। वो कभी देखो एक तो मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एक जिंक ले लेता हूँ, अब तुम बताओ एनोड कौन कैथोड कौन, तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा यार, ये क्या बात कर रहा है। सीरीज पे जाओ, लेकर बारात सर पर, का ना मांगे आलू, आ गया आलू मतलब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऊपर आ गया। मंजन, जिंक तो नीचे आया, तो एल्यूमिनियम का तो हम एनोड बनाएंगे और जिंक का हम कैथोड बनाएंगे, तो वो काम करेगा। उल्टा बना देंगे तो काम नहीं करेगा, बात खत्म, है ना। उल्टा बनाएंगे तो क्या होगा, नॉट सेल नेगेटिव आ जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा, तो टेंशन खत्म, क्या ही दिक्कत है, क्लियर है। तो हम कहेंगे चलो ये थोड़ा बढ़िया है सीरीज का काम। अब और क्या बता रही है आपको सीरीज, तो बच्चों आपको सीरीज बता रही है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे लिखवा भी दिया था, देखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अगर आप हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो बेटा इसका मतलब होता है अपचायक सामर्थ्य, है ना बच्चे।
रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अब चायक सामर्थ्य, दूसरे को रिड्यूस करना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने, मुझे खुद को तो क्या होना है, ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो दूसरे को जब रिड्यूस करेंगे ना, जब खुद का एसआरपी कम हो, क्योंकि खुद का एसआरपी ज्यादा है तो खुद का ही रिडक्शन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ऐसा सब्सटेंस जो अदर वन, दूसरे वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है। भाई तू रिड्यूस है, तू इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो तो ले लेगा, आप छोड़ो तो सही। तो हमें इलेक्ट्रॉन छोड़ना है क्या, तो फिर हमें तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो हमारा एसओपी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, एसआरपी बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो आप खुद ही रिड्यूस हो जाओगे, सामने वाले को कैसे करोगे? ठीक है, और एग्जाम में इतना नहीं सोच पाते, तो आप याद रखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसआरपी के क्या होती है, इनवर्सली। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसआरपी लेसर विल बी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, तो देखो एसओपी मत लो, एसआरपी ही लो, क्योंकि आईयूपीएसी ने फिक्स कर दिया है कि सारे क्वेश्चन एसआरपी में दूंगा। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूंगा तो मैं एसआरपी ही की बात करूंगा, आप इतना सारा मत पढ़ो। तो फिर इसको एसआरपी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो भाई इसके इनवर्स है तो इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसआरपी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अभी सीरीज में ऊपर से नीचे गए तो एसआरपी तो बढ़ रहा था, है ना, सीरीज में ऊपर से नीचे जा रहे थे तो एसआरपी बढ़ रहा था, इसका मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये बात भी नोट कर लेते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तुम कह रहे हो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी, नीचे उतरेंगे तो, ठीक है, मतलब ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होगी, तो टॉप पे कौन बैठा है, तो हम कहेंगे लिथियम, है ना। तो अगर मैं कहूँ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या बेटा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ये सब पानी में ही बताते हैं, रिडॉक्स सारा पानी के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद का ऑक्सीडेशन। तो Li प्लस है ना, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Li का होगा, Li प्लस का थोड़ा ना होगा, Li इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Li प्लस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ तुम्हें आंसर देना है Li। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद को तो इलेक्ट्रॉन लेके आने, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, F2 लेगा कि F माइनस, तो हम कहेंगे F2 लेगा, F2 इलेक्ट्रॉन लेके और F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ मैं F2 लिखूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, खुद को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो F2 इलेक्ट्रॉन लाएगा ना, ताकि F माइनस में बदले। F माइनस क्यों लाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, बातें तो सही, कोई टेंशन थोड़ा नहीं, समझ में आ गया। पहले मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई, जिंगल बताई, 5 बार बताई, गाना बताया, याद कर लेना। ठीक है, उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। तो ओके, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह से ये मान लो, तो अगर मैं कहूँ रिएक्टिविटी तो मान लो घट रही, अगर मैं सब कोई मेटल मान लूँ, लेकिन तुमको नहीं मेटल अलग है मैडम, नॉन मेटल अलग है, तो फिर समझाओ उसको कि मेटल की रिएक्टिविटी तो कम हो रही है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ऊपर वाला एनोड रहेगा, नीचे वाला कैथोड रहेगा, सबसे टॉप वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और सबसे लोएस्ट वाला बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का एसआरपी 0, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे माइनस और हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे प्लस। क्लियर, इतनी तो यादें होनी चाहिए, है ना। तो हम ओके चल सिंपल, इसमें भी क्या अभी तक तो कोई बड़ी बात आई नहीं। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ, मतलब कि तुम्हें कह दे कि भाई है ना मेरे पास Zn है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या, है ना। और अगर ये होगी तो फिर इसके नीचे वाली पॉसिबल है क्या कि मेरे पास कॉपर है और ZnSO4 है, तो भाई क्या ये होगी क्या। अब या तो जिंक कॉपर को भगा सकता है या कॉपर जिंक को भगा सकता है, ऐसा ही। तो मैं कहूँगी कि देखो
मैं अगर तुम्हें डेटा वाइज बात करूं, एनसीईआरटी का डेटा, एसआरपी मतलब ई नॉट जिंक प्लस टू जिंक, अगर जिंक प्लस टू को जिंक में लाना हो तो पोटेंशियल माइनस का 0.76 है, लेकिन ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर, कॉपर को कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये तो हंसते हंसते ले लेगा, इसका पोटेंशियल 0.34 प्लस का। तो कॉपर प्लस टू कहेगा मुझे कॉपर बनने दो, कॉपर प्लस टू कहेगा मुझे कॉपर बनने दो, यहाँ बेटा कॉपर प्लस टू है, सल्फेट -2 है ना। और जिंक क्या कहेगा, नहीं मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं जिंक प्लस टू रहूंगा, मेरे को जिंक मत बनाओ, रोने लग गया, देखो पोटेंशियल माइनस है, तो आपने जिंक बना रखा है, ये कहेगा नहीं भगाओ उसको, है ना, और ये आराम से भाग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो कॉपर में रहना पसंद है क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो प्लस है, ठीक। तो हम कहेंगे अच्छा ये तो हो जाएगा आराम से, ZnSO4, अब मैं एक्वस लिखूंगी, देखो है ना, सॉलिड मिलाऊंगी तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड और बाकी जहाँ सॉल्यूशन है वहाँ एक्वस, और बाकी क्या करो तो तुम कहोगे कॉपर, तो पहले हो जाएगी तो मैं कहूँगी हाँ आराम से, क्या टेंशन है, ये स्पॉन्टेनियस है भाई, स्पॉन्टेनियस स्वतः अपने आप चलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें ये मिला दो काम हो जाएगा। क्या ये चलेगी? तो कॉपर कहेगा यार मैं सुखी हूँ ना, मेरा पोटेंशियल प्लस है, मैं आराम से बैठा हूँ, आपको तकलीफ है क्या? और ये कहेगा यहाँ मैं जिंक +2 हूँ, है ना, और मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं रोने लग जाऊँगा, मैं नेगेटिव में क्यों हूँ, है ना, मेरे को नहीं जाना। तो जो जैसा है, जो जाना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो? जिसको बायो लेनी उसको बायो लेने दो, जिसको मैथ्स लेनी उसको मैथ्स लेने दो, जबरदस्ती क्यों एक्सप्लेन कर, ठीक है ना यार। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है भाई, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। यहाँ इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब भी ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा उसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों ऐसा? तो बहुत क्लासें अभी बताऊंगी बाद में क्यों। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसा करो आप तो ये बताओ कि क्या Fe Zn को रिप्लेस करेगा या फिर Zn Fe को रिप्लेस करेगा? मतलब क्या भाई ये रिएक्शन होगी क्या, FeSO4 एक्वस और Zn सॉलिड, या उल्टा कर लो, Zn सॉलिड FeSO4 एक्वस, ठीक है। तो आंसर ZnSO4 और Fe। कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये आप समझा दो, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, थोड़ा प्यार से समझा दो। अब यार ये कैसे समझाएं, या तो पोटेंशियल बोल दो याद हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, सीरीज तो जिंदाबाद। लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू मंजन, आ गया Fe थोड़ा ना अभी तक। लेकर बारात सर पर खाना मांगे आलू मंजन कर फकीर, अब आया Fe, तो जन तो ऊपर आया, मतलब इसका SRP ऑफ Zn, क्या बेटा जिंक का SRP है ना, SRP ऑफ Zn कम है, ऊपर वाला तो नेगेटिव होता है ना, नीचे बढ़ता है, तो हम कहेंगे जिंक तो ऊपर आ रहा है, SRP ऑफ Zn लेसर देन SRP ऑफ Fe, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की नौबत आई तो ये कहेगा कि भाई मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है, मतलब SOP ज़्यादा है ना। ऊपर वाला कहेगा मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, नीचे वाला कहेगा मैं कम रिएक्टिव हूँ, तो तुम कहोगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो जिंक कहेगा भाग जाओ, बिल्कुल ही भाग जाओ, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर, है ना। लेकिन Fe कहेगा भाग जाओ, तो ये मना कर देगा, नो भाई नो, नो रिएक्शन, ये नहीं होगी और ये होगी। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी Fe से ज़्यादा है, सीरीज में जिंक ऊपर आता है। लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू मंजन, जिंक कर फकीर थोड़ा नीचे आ रहा है ना, थोड़ा सा चूक गया, पर चूक तो गया ना, ट्रेन छूट गई ना, है ना, तो बस ट्रेन छूट गई उसकी, तो ये लेस रिएक्टिव, तो ये नहीं जाएगा, ये मोर रिएक्टिव, तो ये जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बराबर आगे बढ़े, ठीक है। चलो तो हम कहेंगे अच्छा चलो भैया ये बढ़िया है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने समझा दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे,
प्लीज़ शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और 2-4 जगह फैला भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फैला दो, मतलब मुझे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा फैला दो, ठीक है। चलो अब बचे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल तो समझ में आता था, नॉन मेटल में नॉन मेटल में ये क्या कहना चाह रहा है भाई, नॉन मेटल कैसे? तो हम कहेंगे देखो नॉन मेटल में मेरे पास जैसे मान लो फ्लोरीन है ना, मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। थोड़ा दूर दूर बना लेते भाई, पहले फ्लोरीन क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपके पास यहाँ पे KBr है या KI है, KBr है और KCl है, ठीक है। तो आपने क्या देखा था, फ्लोरीन तो सबसे नीचे आया था, है ना, तो मैं कहूंगी SRP ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। वो तो ग्रेटर देन किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आई से सबसे ही ज्यादा था, है ना। तो अपन कहेंगे SRP ऑफ फ्लोरीन तो हाईएस्ट ही था, अगर ऐसा देखा जाए तो ये तो हाईएस्ट ही था, इसके नीचे तो मुझे कुछ मिला नहीं था, है ना। क्या बोला था कल, सोना, फिर तो लास्ट में आया था, फ्लोरीन तो लास्ट में आया था। तो मैं कहूँगी फ्लोरीन को तो रिडक्शन बहुत ज़्यादा नेचर है रिड्यूस होने की, मेरे को तो अपना रिडक्शन करवा दो, है ना। अभी आई कैसे माइनस बन के बैठा है, तो भगा देगा कि नहीं भाई तू जा, है ना। Br कैसे बैठा है, इसको बिल्कुल ही भगा देगा, ठीक है, और इसको भी भगा देगा, है ना। इसको सबसे आसानी से भगाएगा क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव था, ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव था, लेकिन फ्लोरीन के सामने ये थोड़ा धीमा पड़ गया। तो फ्लोरीन IBrCl सबको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा है, तो यहाँ KF बनेगा सब जगह, ठीक है। और यहाँ ये क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ ये आयोडीन को भी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो क्या क्लोरीन वाले केस में तो हम कहेंगे ठीक है, देखो KF लिख के तो गलती कर रहे हो, KBr और KI, तो हम कहेंगे इससे तो पंगा लगेगा नहीं, क्लोरीन कहेगा नहीं भाई, है ना। क्या था, प्लेट में ओला कल, तो कल ऊपर आ रहा है, सोना, फिर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन छीन के आ जाता है, फिर उसके बाद क्लोरीन में बदमाशी, फ्लोरीन से नहीं छीन सकता हूँ तो क्या इनसे तो छीन नहीं सकता हूँ, तो इनको भगा देगा, है ना। क्लोरीन क्या कहेगा भाई तू तो निकल जा, तू भी निकल जा, तो यहाँ ये खुद KCl बनाएगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, यहाँ भी ये खुद KCl बनाएगा और I2 को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सेम केस ब्रोमीन का है, उसमें क्या परेशान होगी, कर लोगे, है ना। जो केस फ्लोरीन का है, जो केस क्लोरीन का है ना, सेम केस क्या उसका हो जाएगा, किसका बोले, ब्रोमीन का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन की बात करोगे, लो भाई तो तुम कहोगे आयोडीन तो आप मजाक कर रहे हो, लिखी क्यों रहे हो, KF, KCl, KBr और KI, सही है ना। तो I2 की रिएक्शन अगर मैं KF से कराऊं, ब्रोमीन से कराऊं, मतलब KBr से कराऊं, KCl से कराऊं और KI से कराऊं, तो हम कहेंगे देखो इसको तो वैसे ही कोई नहीं छेड़ता, है ना। क्लोरीन कहेगा नहीं भाई मुझे तो नहीं निकाल सकता, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो ब्रोमीन भी तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो अब I2 KI को तो KI रिप्लेस करेगा, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आयोडीन को KI विलयन में घोला जा सकता है, आयोडीन को KI सॉल्यूशन में घोला जा सकता है। इवन आपका ये नीट का सवाल है कि I2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो ऑप्शन था KI मिला दो, I2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए KI मिला दो, क्यों, तो KI I2 से रिएक्ट कर लेता है और KI3 बना लेता है, और KI3 होता है K प्लस I3 माइनस, है ना। और I3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो I2 तो था ही, I माइनस आया, तो I2 तो था ही, I माइनस आया, अब माइनस आएगा तो लोन पेयर डोनेट करके जाएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बीच वाले I पे 3 लोन पेयर है, टोटल ओवरऑल लोन पेयर शायद 9 है, ऐसा सवाल JEE में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लो, है ना। तो I2 KI के साथ रिप्लेस नहीं करेगा बट रिएक्ट कर जाएगा, I3 माइनस बनाएगा, है ना। और I3 माइनस एक्चुअली I2 है,
तो आई तो हेलोजन है और हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते ही, ठीक है। तो देखो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, ज्योमेट्री लीनियर, है ना। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर तो भाई सभी लेके बैठे, अकेला ये थोड़ा ना है, वो भी लोन पेयर लेके बैठा है, ये भी लोन पेयर लेके बैठा है, तो फिर टोटल लोन पेयर 9 हो जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके चलो भाई मेटल भी डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल भी डिस्प्लेस कर रहा है, आगे देखते हैं। अब देखो 4 एल्केली मेटल्स, मेरे पास 4 एल्केली मेटल है ABCD, ठीक है, ABCD, है ना। और मुझे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि IUPAC ने कह दिया कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूँ मतलब SRP मान लेना, है ना। तो बच्चा मुझे इनके SRP वैल्यूज दे रखी है ना। A का SRP माइनस का 3.05, B का SRP माइनस का 1.66, C का SRP माइनस का 0.40 और D का SRP 0.80। तो सर्वाधिक क्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव, तो ये मेटल है। नॉन मेटल बोल देता ना तो बातें बदल जाती है, सारी बात गड़बड़ हो जाती, फिर कहते केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री वैसी, है ना। ध्यान से सुनना, मेटल है, धातु, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात करो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है मतलब मेरा SOP ज़्यादा होना चाहिए और मेरा SRP न्यूनतम होना चाहिए, लीस्ट। तो जिसका SRP लीस्ट है कि किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, वो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब A इज द मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। अब आप कह रहे हो अच्छा ये 4 हमारे पास E0 वैल्यूज है, ये दे रखा है ना। फ्लोरीन F माइनस में बदल रहा है, गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ओके। आप SRP दे रहे हो हमें, ठीक है। SRP को बेटा ऐसे भी लिखते हैं E नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर दिमाग नहीं लगाना है तो सीधा था कि रिड्यूसिंग और SRP इनवर्स थे, है ना। जिसका SRP लोएस्ट वो सबसे बढ़िया क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। तो SRP लोएस्ट किसका है, देखो I वाले का। अब I2 लिखोगे I माइनस, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, मुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है तो I माइनस इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा कि I2, तो I माइनस लिखोगे भाई आंसर में, है ना। तो यहाँ आंसर होगा I माइनस। ये सबसे बढ़िया क्या होगा, इन चारों में सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। और अगर ये इनवर्स है तो ये ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिमाग नहीं लगाया तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। रिड्यूसिंग इनवर्स RR इनवर्स और यहाँ RR मतलब RO डायरेक्टली, ठीक है। तो जिसका SRP ज़्यादा होगा वो चाहेगा कि भाई मैं तो अपना रिडक्शन करूँगा और मेरा रिडक्शन हो, मेरा फायदा हो, तो तुम्हारा तो नुकसान होना चाहिए। यहाँ ऐसी बात चल रही। तो यहाँ पे ऐसा कब होगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो तुम छोड़ो, तुम्हारा मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जिसका SRP मैक्सिमम होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके मानेगा, तो सबसे ज़्यादा SRP मैक्सिमम तो इसका है ना। और ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो F माइनस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है ना। F2 आंसर लिखना है ना। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो F माइनस को थोड़ा ना चाहिए, F2 को चाहिए, F को चाहिए भी मुझे इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं माइनस बनूँ। F माइनस मत लिख देना इसका आंसर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो कहीं ओके सिंपल, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन क्वेश्चन बड़े बनते हैं। अब यहाँ लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। आपने SRP दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। अब आप क्या पूछ रहे हो, लो आप तो मजाक कर रहे हो, अभी तो बताया। रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट SRP के इनवर्स, माइनस में वैल्यूज है, प्लस माइनस गड़बड़ मत कर देना। न्यूनतम SRP, तो जो माइनस में सबसे बड़ा होगा, है ना, जो माइनस में सबसे ज्यादा होगा एक्चुअली वो सबसे छोटा होगा। तो मैं कहूँगी भाई लिथियम जो है ये बेस्ट, ठीक है। और लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, तो लोवेस्ट तो यहाँ मुझे मैग्नीशियम की दिख रही। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, इन 4 में बात कर रहा है ना, ओवरऑल बात नहीं कर रहा है टेबल की। तो स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी SRP के डायरेक्टली मेरा रिडक्शन होगा, तभी तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा। मतलब तो मेरा SRP क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इन चारों में हाईएस्ट वैल्यू तो ये है, माइनस में सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा, तो फिर मुझे आंसर यहाँ पे मैग्नीशियम देना चाहिए। हालांकि बहुत ख़राब, मैग्नीशियम बेचारा कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हमेशा छोड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अब क्या करें, पूछा है सवाल तो बना ही लेते हैं। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो SRP SOP के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, है ना। ये एक करा लेती हूँ, चलो तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी देखो। कैलकुलेट E0 फॉर ईच सेल एंड राइट इक्वेशन फॉर ईच सेल प्रोसेस। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी नेगेटिव E नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा ये E नेगेटिव वैल्यू मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना। जब भी E के ऊपर माइनस लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये SRP है। अगर इसने लिखा है E नेगेटिव कैडमियम, है ना, अगर इसने लिखा है E नेगेटिव कैडमियम मतलब कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब देखो अब कैडमियम +2, क्योंकि यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि हाँ कैडमियम +2 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो नेगेटिव मतलब SRP यानी कैडमियम +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम में, और ये है माइनस का 0.40। और E नेगेटिव सिल्वर मतलब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यानी Ag+ किस में कन्वर्ट होगा, Ag में, वैल्यू है इसकी प्लस में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये इक्वेशन है, कंसंट्रेशन 1m है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है ना। तो जब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होती है तो सीधा हमारा फॉर्मूला यूज होता है E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ठीक है भाई, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन राइट में रिडक्शन होता ही है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। अब देखो हमारे हिसाब से कैडमियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ भाई हमारे हिसाब से CD +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगेन हमारे हिसाब से सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब बेटा CD +2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या है क्या तुम्हारे पास डेटा, तो तुम कहोगे नहीं मैडम उल्टा है, तो साइन बदलो, उल्टा है तुम्हें सीधा करना है, साइन बदल दो। तो माइनस की जगह में रोगी लो यार, 0.4 प्लस कर दो, और Ag+Ag इसका तो SRP पॉजिटिव है, तो 80 और 40 120 हो गया, तो मैं कहूँगी ये देखो ये 1.20 वोल्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ये, है ना। तो ये तो हमने कर रखे पिछली क्लास वाले, ठीक है, और 2 छोटी सी सिली मिस्टेक्स है, तो उसको थोड़ा सेट कर देना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ मैंने आज आपको क्या पढ़ा दी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, NCERT में भी मिलेंगे, NCERT करना जरूर, नहीं करोगे NCERT सिलेक्शन का चांस कम होता जाएगा। फिर बता रही, सारी DPP लगाओ, कंप्लीट NCERT लगाओ, इंटेक्स लगाओ, एक्सरसाइज है, पीछे के क्वेश्चंस है ना, और DPP तो मतलब क्लास वाइज होती है, और आपका जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो करनी है, जो आपके स्टडी मटेरियल है उसके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 वो करने हैं, फिर PYQs करने हैं, और उसके बाद टेस्ट देने, फिर रिवाइज करो टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो टेस्ट दो, करना है। इतना करोगे तो निकाल पाओगे मेडिकल, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।